उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रही हैं, जिसको लेकर रोजाना प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने में हर कोई कोशिश कर रहा है, वहीं पर सभी सियासी पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए दागी नेताओं को भी टिकट देने से परहेज नहीं करती हैं। इसी को लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी सभी पार्टियों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी विधानसभा में मौजूदा समय में 35% जो विधायक हैं वो दागी हैं, अपराधी मामले उन पर दर्ज हैं। इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं लखनऊ से सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या रिपोर्ट है आपके पास? अभी एडीआर ने भी हाल ही में विधायकों की एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के जारी की है, जिसमें 140 के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे विधायक हैं जिन पर एक आपराधिक मामले दर्ज हैं जी। और रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 396 में से 140 हैं और जो 35% के मामले दर्ज हैं। अभी एक रिपोर्ट है, उसमें पूर्ण विवरण दिया है उसके जो इलेक्शन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एडीआर विधायकों पर समीक्षा करने के आधार पर जी चुनाव में 71% विधायक करोड़पति भी हैं। इसमें एक और रिपोर्ट आई। एक बार ये जब राजनीतिक की जो स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, जहां पे एक बार आम आदमी पार्टी ने भी अच्छी छवि प्रस्तुत करी थी, जहां पे दागदार मतलब आपराधिक वाले जितने भी वो थे उनको नहीं लिया। एक आप समझ लीजिए कि उन्होंने रिक्शे वाले को लिया या किसी तरीके के बिल्कुल साधारण व्यक्तियों को राजनीतिक में शामिल करा के राजनीति की जो एक परिभाषा है वो प्रस्तुत करी। तो अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, ये सब क्यों नहीं इन सब चीजों को सीखती? अगर स्वच्छ छवि के व्यक्ति अगर समाज में या राजनीति में आते हैं तो एक नया संदेश जाएगा। क्या कहते हैं इस पे? नहीं, सबसे बड़ी चीज है, बीजेपी जब आई थी सत्ता में तो स्वच्छ राजनीति का वादा करके आई उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहले उन्होंने कि अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर के प्रलोभन दिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो टिकट दी थी वो बीजेपी ने दी जी, बीजेपी ने। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर आती है भाजपा। इनमें सब तीसरे नंबर पे बसपा ने टिकट दिया था। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक इन दागदार विधायकों का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, मतलब कहीं पूर्ण रूप से समर्थन है, तब तक सरकारें बनना असंभव लगता है इन राजनीतिक दलों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी मजबूती को इन राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शित करते रहते हैं समय समय पर कि यदि हमको नहीं लोगे तो तुम सत्ता में नहीं आ पाओगे। इस डर से ये राजनीतिक दल इन बाहुबलियों को लेती है। तो बगैर बाहुबलियों को लिए बगैर क्या चुनाव नहीं जीता जा सकता? ये राजनीतिक पार्टियों के एक अंदर डर बना हुआ है, जिसको लेकर वो उसको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। यदि चैलेंज ले तो उभर के कुछ ना कुछ नया आएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल दिल्ली में कर चुके केजरीवाल, जहाँ पे स्वच्छ राजनीति की मिसाल एक उत्तर प्रदेश के अंदर साबित की उन्होंने। तो ये जो बाहुबलियों का जो प्रयोग राजनीतिक में होता चला आ रहा है, ये कोई अभी का नहीं है, ये वर्षों पुराना इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा है और बिहार में रहा है। तो क्या इसको बदला जा सकता है? तो किस तरीके से बदला जा सकता है इसको? इसमें सबसे बड़ी भूमिका निर्वाचन आयोग अपनी निभा सकता है जी, कि दागदारी विधायकों को कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं करेगा। लेकिन वो भी कई तरीके के प्रयास किए, लेकिन वो आखिरी में अक्षम साबित हुए। तो इसमें जो और बाकी बहुत ज्यादा आप एडीआर की जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि 304 विधायक जो केवल बीजेपी में 106 विधायक हैं जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, 77 विधायक में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो ये सब क्या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है या किस तरीके से इसको जनता भी जानती होगी ये सब आपराधिक टाइप के लोग हैं और ये आकर क्या सेवा कर पाएंगे जब इस तरीके की छवि जब इनकी रहेगी? ये सबको सब कुछ मालूम है, जनता भी जानती, सरकारें भी जानती हैं, लेकिन बेबसी किसके पास है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी तो एक ये मान के चलिए गंगा जल है, उसमें कोई भी अगर आ जाता है तो वो स्वच्छ छवि का बन जाता है।
अभी हाल में ही कई लोग ज्वाइन किए जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पहले से ही उसमें कई ऐसे लोग हैं जो विधायक हैं जिनमें आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये विपक्ष क्यों नहीं मामला उठाता है? क्योंकि विपक्ष में भी कई विधायक ऐसे होंगे जिनमें आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए वजह से वो भी चुप हो जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, कहीं ना कहीं कुछ मामलों में सब एक जैसे हैं। कुछ मामलों में राजनीतिक दल वो बिल्कुल एक जैसे, कथनी और करनी में बहुत, जब सत्ता में विहीन होते हैं तो दुनिया भर के लुभावने बातें करते हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, वो एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप करते हैं, और सत्ता में आने के बाद वही काम। यही बीजेपी जो थी, जब सत्ता विहीन थी, विपक्ष में थी, तो दिन रात अपराधियों को लेके कसीदे पड़े जाते थे, दुनिया भर के सब कुछ होता था। लेकिन नहीं, अब उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष जाति विशेष समुदाय को टारगेट करके अपराधी घोषित कर दिया गया, और तमाम अपराधियों को आज उन्हीं की पार्टी में तमाम ऐसे हैं कि वो दिन रात कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको कहने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक छलावा है, खाली पब्लिक आम जनमानस को गुमराह करने के लिए। तो जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मिसाल पेश करी थी, ऑटो रिक्शा वाला को भी उसने जो है एक विधायक के तौर पर उसने बनाया। तो उसने ये एक मिसाल पेश करी कि बाहुबली होना जरूरी नहीं है, पैसा होना बहुत जरूरी नहीं है, एक स्वच्छ छवि होकर भी राजनीति में सेवा करी जा सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल की जाती है, लेकिन हमने बताया नहीं कि कोई भी राजनीतिक दल इन 5 साल के अपने पर किसी अननोन व्यक्ति पर, जिसका राजनीतिक कैरियर ना हो, उस पर गेम नहीं खेलने के लिए तैयार नहीं है। और यदि यही राजनीतिक दल यदि छोटे स्वच्छ छवि के लोगों को लाए राजनीति में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन कोई भी इसका प्रयास राजनीतिक दल 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति।